अब हम गुण श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले गुण श्वसन के नियम क्या होते हैं उसको हम देख लें। नियम, इसमें नियम होते हैं कि जब अ या आ के बाद ई या ई आवे तो अ या आ के बाद ई या ई आवे तो ई या ई के स्थान पर ओ हो जाता है, दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है, तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। यह इसका यह पहला नियम है। इसके गुण श्वसन के 3 नियम होते हैं। इस तरह चूंकि हम अलग अलग करके पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जब अ या आ के बाद ई या ई आवे तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। जैसे रमा धन ईश, तो हम इसको अलग करते हैं तो र प्लस माँ है तो माँ हो गया प्लस ई और स। तो यहाँ देखिए यह आ के बाद ई आया हुआ है। हमने यहाँ नियम लिखा है कि जब अ या आ के बाद ई या ई आवे, तो यहाँ देखिए आ है और आ के बाद ई आया हुआ है, तो इन दोनों के स्थान पर आ और ई इन दोनों के स्थान पर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ नियम में लिखा है। तो अब इसको हम मिलाएंगे र प्लस म आ और ई के जगह पर हो जाएगा ए और स। अब इसको एक में किया जाएगा तो र यह र हो गया और म में ए लगेगा तो में और हो गया स, हो गया रमेश। इसी प्रकार सुरेश, सूर्य धन ईश, देखिए यहाँ स है और स में उ लगा हुआ है, हो गया सु, और र है तो र में अ छिपा हुआ है, हमने अ को बाहर निकाल दिया, प्लस ई और स। यहाँ भी वही देखिए नियम है कि जब अ या आ के बाद ई या ई आवे तो अ है और अ के बाद बड़ी आ गया तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो इस तरह लिख लीजिए पहले स प्लस उ प्लस र और ई दोनों के स्थान पर क्या हो गया ए हो गया, ए और स। अब इसका हम मिलाएंगे तो हो जाएगा, देखिए स है और स में उ मिलेगा हो जाएगा सु, र है और र में ए लगेगा क्या हो जाएगा रे और यह स, सुरेश। इसी प्रकार गुण श्वसन के 2 दूसरे नियम हैं। वह है कि जब अ या आ के बाद उ या उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे जन्म धन उत्सव, देखिए अब हम इसको हम विखंडन करेंगे जब हो गया ज, या जो में अ छिपा हुआ है और अलग कर दिए, फिर यह न तो पहला से हुआ सोर्स में है नहीं तो हमने इसको नीचे अलग लगा दिया, प्लस म और म में यह स्वर छिपा हुआ है हमने और उसको बाहर कर दिया, फिर उ और यह हमने बताया कि लास्ट वाले अक्षरों से नहीं मतलब है तो उसको हम यहाँ तो इस तरह लिख सकते हैं तो प्लस स और प्लस वो। हमको केवल इसके और इस यहाँ से मतलब है। यहाँ देखिए यहाँ अ है और यहाँ उ है, अ के बाद उ आ गया है। हमने नियम लिखवाया है कि जब अ या आ के बाद उ या उ आए तो यहाँ अ है और इसके बाद छोटा उ आ गया है
तो और या आ के बाद उ या उ आवे तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ। अब इसको हम मिलाएंगे, अलग अलग फिर लिखेंगे। ज प्लस न प्लस म और उ के स्थान पर हो गया ओ और प्लस त स और वो। अब मिलाएंगे तो हो गया ज, या जो में और लग गया, यह हो गया और जो। न देखिए यहाँ न के बाद कोई स्वर नहीं है, जब न के बाद कोई स्वर नहीं है तो इस तरह रहेगा। म और म के बाद ओ स्वर है तो हो जाएगा मो। मो देखिए तो के बाद कोई स्वर नहीं है तो स वो। स और वो दोनों पूरे हैं, वहां हमने उसको स्वर से अलग नहीं किया है, तो हो गया जन्मोत्सव। क्या हो गया? जन्मोत्सव। जन्म धन उत्सव का क्या हो गया? जन्मोत्सव। इसी प्रकार इसका उ का एक और उदाहरण देख लीजिए। जन्म धन उत्सव हो गया। इसी प्रकार तिलक धन उत्सव, तिलक धन उत्सव, उत्सव। यहां देखिए तो में ई लगा हुआ है, यहाँ होगा ई। जब इसको हम निकालेंगे बाहर तो यह आधा हो जाएगा, तो उसको हम दिखाने के लिए इसको नीचे हलंत लगा देंगे। प्लस ल में भी स्वर छिपा हुआ है, कौन सा स्वर? अ छिपा हुआ है। प्लस को में भी और स्वर छिपा हुआ है, उसको मैंने बाहर निकाल दिया। फिर यहाँ उ और तो, इसमें कोई स्वर है नहीं। प्लस हम इस स्वर को नहीं दिखाएंगे, उसी में रहने देंगे। और फिर वो। अब यहाँ देखिए, यहाँ अ और अ के बाद क्या आ गया? उ आ गया। तो नियम है कि जब अ या आ के बाद उ या उ आवे तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ। आप लोग पहले नियम देख लिए हैं, आप नियम पढ़ते रहिए, देखते रहिए। फिर उसके बाद हम उसको लिखेंगे त प्लस ई प्लस ल प्लस अ प्लस क और उ की जगह पर हो गया ओ, और यहाँ त स और वो। तो अब एक में मिलाएंगे इसको, तो में ई लगाएंगे, हो जाएगा ती ल, यह अ है तो यह हो जाएगा पूरा ल। और यानी कि क में वो ओ है तो हो जाएगा को। और यहाँ देखिए तिलको स, फिर देखिए यहाँ आधा तो है, यहाँ आधा तो है, स वो। तो तिल को आधा तो स वो, क्या हो गया? तिलकोत्सव। तिलक धन उत्सव बराबर हो गया तिलकोत्सव। उसके पहले मैंने बताया था जन्म धन उत्सव बराबर जन्मोत्सव। अब इसमें एक नियम यहाँ पर आया मैंने, यह दूसरा नियम। इसमें गुण स्वर संधि एक तीसरा नियम भी होता है। मैं आपकी सुविधा के अनुसार इन तीनों नियमों को एक में न करके अलग अलग मैंने पढ़ा दिया है कि आप लोगों को याद करने में, उसको समझने में आसानी हो। आप तीनों नियम एक में भी कर सकते हैं या इसको अलग अलग भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने तीनों नियमों को अलग अलग करके पढ़ाया है। तो इसका तीसरा जो नियम है वह है कि जब अ या आ के बाद री आवे तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। जैसे सप्त धन ऋषि, देखिए स में अ है छिपा हुआ स्वर, फिर प में कोई स्वर नहीं है, फिर तो में अ स्वर छिपा हुआ है, प्लस री और प्लस स, और यह ई को हमने अलग कर दिया इसमें। तो नियम है कि जब अ या आ के बाद
ये हम तीनों नियम एक में बना रहे हैं कि जब अ या आ के बाद ई या ई आवे तो ए, जब अ या आ के बाद उ या उ आवे तो ओ, और जब अ या आ के बाद री आवे तो अर हो जाता है। यह तीनों नियम इस प्रकार तीनों एक ही में समेट करके आपको बता दिया है। यह क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। अब एक में इसको मिलाया जाएगा तो स प्लस प त और ई के बाद अर और प्लस स और प्लस ई। देखिए स, यह अ इसमें लग गया तो पूरा स हो गया। यह प है, प के बाद कोई स्वर नहीं है तो यह आधा हो जाएगा। और यानी कि त है, आधा है, लेकिन यह अ लगेगा, देखिए त में अ लगेगा तो हो जाएगा पूरा त। लेकिन ये जो र है, अब इसको देखिए यहाँ स है और छोटी है तो हमने यहाँ स और स को छोटी लगा दिया, लेकिन ये रो जो है ये छूट रहा है क्योंकि इसको हमने नियत लगाया नहीं है। तो ये देखिए रो ये आसमानी हलंत लगाया गया है, इसके मतलब ये आधा रो है। तो इसको मैं दिखाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम लगा देते हैं तो हो जाता है सप्तर्षि। क्या हो गया? सप्तधन ऋषि बराबर सप्तर्षि। इसी प्रकार ब्रह्मधन ऋषि बराबर हो जाएगा ब्रह्मर्षि हो जाएगा। उसको भी देख लीजिए, ब्रह्म या महर्षि देख लीजिए, महाधन ऋषि, म में अ छिपा हुआ है, फिर ह में आ लगा हुआ है और री और प्लस स और प्लस ई इसमें छिपा हुआ है छोटी। देखिए यहाँ आ के बाद री आ गया। नियम है कि जब अ या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर और हो जाएगा। अब देखिए म, फिर आ के बाद री आया हुआ है, दोनों की जगह पर अर हो गया, लिख देंगे यहाँ अर और प्लस स और प्लस ई। अब एक में मिलाएंगे तो म में अ लगा हुआ है तो हो जाएगा म, ह है और ह के बाद अ लगा हुआ है तो हो जाएगा ह, क्योंकि इसमें स्वर अलग किया, एक में करेंगे तो ये पूरा ह हो जाएगा। अब देखिए ये स है और ई है, दोनों मिलाएंगे तो हो जाएगा सी, और यह र भी छूट रहा है, इस र को हम यहाँ लगा देंगे, हो गया महर्षि। तो इस प्रकार गुण स्वर संधि के तीनों नियमों को आपने पढ़ा। अगले वीडियो में हम गुण स्वर संधि को खत्म कर दिए हैं। इसके बाद हम तीसरा संधि पढ़ाएंगे, जो स्वर संधि के तीसरा प्रकार है उसको हम पढ़ाएंगे।